हो तो जमीन में तैरना पड़ता है क्या? और तैरना आता हो तो दिन भर तैरना पड़ता है क्या? तो हमको उस समय तैरना चाहिए जब डूबने लगे, जब हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या और कोई समस्या मन को परेशान करती हो, उस समय ध्यान करना। बाकी तो ठीक ही हो। और इसीलिए कीर्तन अभी गा रहे थे गोविंद भाई, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। ये उनको है जिनको प्रभु का पता तो चल गया है, तो दिन भर भूले रहो, कोई बात नहीं, पर जब दुख आवे तब तो याद आ जाए। इसलिए लाइन बहुत अच्छी है, हे प्रभु अगर चोट खाई ना होती दुखों की तो प्रभु आपकी याद आई ना होती। तो ये आपके लिए भी आवश्यक है, जब अंदर दुख हो तब याद कर लो। दिन भर ना करो ना करो चलेगा, पर यदि दुख में भी याद ना आवे फिर तो गड़बड़ है। ऐसे ही आपके रुपए हैं, जरूरत के लिए कमाए हैं। अच्छा, दिन भर कौन याद करता है रुपए की? हाथ उठाए, कोई नहीं करता। पर जब बाजार जाना हो, रुपए की जरूरत हो, तब भी ढूंढे ना मिले तो रखे भी है, मिल नहीं रहे। ठीक है ना? तो ऐसे ही प्रभु उस समय याद आ जाए जब जरूरत है। और वो लोग भी हैं जो इससे बहुत ऊंचे चले गए। वो लोग क्या कहते हैं? भला हुआ क्योंकि ये याद करने की टेंशन। वो लोग कहते हैं भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। वो लोग हैं जिनको प्रभु के स्मरण की भी अब जरूरत नहीं है, लेकिन नकल मत करना। ये कहावत प्रसिद्ध है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। इसलिए आप भी सुमिरन ना करो तो गए समझो। पर ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की याद नहीं करनी, वो भगवत रूप हैं, वही होके जीते हैं, उन्हें क्या याद करना। जिन्हें मन में कोई चिंता ही नहीं आती, उन्हें प्रभु की याद की क्या जरूरत। ये ध्यान रखें। दवा किसे खाना पड़ेगा? जो बीमार है। अब बीमारी में भी लापरवाही करो, नहीं खाओ तो फिर गए। इसलिए जब तक मन समस्याओं से जकड़ा है तब तक बार बार याद करनी चाहिए। आज भी यहां आने के पहले किसी ने चर्चा की, हमें भी सब भूल जाता है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा। यद्यपि 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की, पर 7 में से 3 ज्ञान के पहले की है। ज्ञान के लिए चल पड़े तो ज्ञान में शुमार है, इसलिए उन्हें भी भूमिका में गिन लिया। पर कल्याण की इच्छा हो जाए तो आपका पहला चरण चल पड़ा। या सुनने लगे, प्रवचन सुनने आते हो, एक सीढ़ी हो गई। तो शुभेच्छा या श्रवण, दूसरी को कहेंगे मनन। अलग अलग शब्द हैं, एक में शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा। उसी को अब हम बदल के कहते हैं। शुभेच्छा को कहेंगे श्रवण,
दूसरी को कहेंगे मनन, तीसरी को कहेंगे निधिध्यासन और चौथी को कहेंगे अपरोक्षानुभूति। ये शब्द बदले, अर्थात चौथी में अपरोक्षानुभूति हो जाती है। तीन चली गई, चौथी में आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद तीन भूमिकाएं आती हैं। यदि सचमुच ज्ञानी हो तो तीन भूमिकाएं आगे बढ़ेंगी। जैसे पेट में बच्चा का गर्भाधान हो गया तो वो आगे की प्रक्रिया न मां पर निर्भर है न बाप पर, ऑटोमेटिक होगी, तुम रह ही नहीं सकते। जैसे कामी बिना काम के नहीं रहता, लोभी बिना धन के नहीं रहता, और ऐसे ही आदमी न चाहे टेंशन चिंता चलती ही है। राजनैतिक लोगों को आगे की चिंता होती है, करते थोड़ा है। अच्छा, तुम चिंता करते हो तो होती नहीं। तो यदि किसी समय न चाहने पर न करने पर चिंता होती है तो ज्ञान के बाद न चाहने पर अगली अवस्था आती है। ज्ञान हुआ तो आगे बढ़ोगे कैसे नहीं। अब ये भी सुन रहे थे, रोज जांच करो कितना हम आगे बढ़े। ऐसे ही धन कमाने में कोई कहे भी कि दुकान मत करो, लोभ छोड़ दो, कौन जो लगे हैं लगे, बढ़ रहे हैं, रोज धन की कमाई और पहले से ज्यादा। तो यदि इसका भी रस आपको मिला, श्रवण में मन लगा, मनन हुआ, निधिध्यासन हुआ, अपरोक्षानुभूति हुई, तो आगे चुप बैठे रहोगे। अब अपरोक्षानुभूति के कारण जो निर्विकारता आनी चाहिए वो आती जाएगी। इसीलिए ज्ञानी का एक लक्षण है, आदर रागत द्वेष विदुषाम लक्षणम। ज्ञानी की पहचान है कि उसका राग और द्वेष जड़ नहीं रह सकता। इसलिए कई हमारे चेले हमें नहीं डरते। उनके मन में यह है कि स्वामी जी गुस्सा होंगे, थोड़ी देर में आप ही चुप हो जाए, माने उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, बात खत्म। तो ये है, माने ज्यादा देर टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? कई बार जब हम चलते हैं तो लोग कहते हैं महाराज कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। तो हमने कहा करेंगे नहीं तो भोगते। क्षमा नहीं करेंगे तो दिमाग में रखे तुम्हें थोड़ी परेशान करेंगे, हम ही परेशान होंगे। अच्छा, तुम बहू को क्षमा ना करो, ठीक है, तो सास चैन में रहेगी। क्षमा बहुत बड़ा कल्याण है। इसलिए सुख दुख सुख क्या वो क्षमी, वो हमें याद नहीं आता। अब बुढ़ापा भी है और हमारे को अटैक भी हो गया था ना। जब हमारे ब्रेन का अटैक हुआ था तो मक्कड़ जी के यहाँ रुके थे, और पहले यहाँ हुआ था, फिर दिल्ली इलाज हुआ था। अब फिर भी देखो, भगवान को जितना कराना है ना, ब्रेन गड़बड़ हो गया फिर भी काम कर रहा है। भूल जाते हैं कभी कभी। इसलिए क्षमी होना, गीता ने कहा। अब ये क्षमी होना बहुत जरूरी है। तभी मैंने अपना बता दिया कि यदि हम क्षमा नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं उस घटना को, तो परेशान कौन रहेगा। इसलिए अपने को मुक्त रखने के लिए क्षमा, अपने को निर्विकार रखने के लिए भूल जाओ। अब मैं ढूंढूंगा, एक पुस्तक मुझे धार में मिली थी, शायद कैलाश भारती जी भी उस समय परिचित थे, मैं वहां जाता था, तो एक पुस्तक मिली थी और उस समय वो लगभग 100 साल पुरानी थी और एक मुस्लिम की लिखी हुई थी। पुस्तक का नाम ज्ञान प्रेम, और उसका नाम भी थोड़ा सा बता दूं। अपना नाम जाने क्या, मैं किसका लड़का हूं, पिता का नाम देके, और नाम है मेरा छंगू।
ऐसे करके और उसने फिर कहते हैं मैं फिर गुरु की शरण गया और उनके पास गया तो मेरा ध्यान लग गया और उन्होंने मुझे पशु से मनुष्य बना दिया और मनुष्य से देवता कर दिया। तो ये भूमिका क्यों बनाई? उन्होंने ये कहा, एक तो ध्यान की विधि बताई, एक आध लाइन बता, तन ढीला कर, ये उनका है, तन ढीला कर बैठ विरागा, वैराग्य, किसी से आसक्ति नहीं, तन ढीला कर बैठ विरागा और अंत में ध्यान लगाए बैठ असबीरा और घाले सांग न तन होए पीरा। उन्होंने लिखा है धीरे धीरे शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है। और विशेष जो बताना था पूरा नहीं याद, पर ये ध्यान को भूल, भूल को भूलो, ज्ञान को भूल, देह को भूलो, सबको भूलो और अंत में छंगू ऐसी भूल पर हो गया सारा काम। भूलो भूलो भूलो, हम भूलते नहीं। एक माता अब शरीर नहीं रहा, वो बताने लगी जब मेरी शादी हुई और नंद सामने बैठी थी, पीठ पीछे शिकायत नहीं की नंद की, तो वो कहती है स्वामी जी जब मैं आई थी तो इनके कारण मुझे बहुत परिवार में दुख झेलने पड़े। कहते हैं अब इनकी नहीं चलती, उन्हीं के सामने अब इनकी नहीं चलती, अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब मेरा ही दबदबा है। पर कहते हैं 30 साल पहले की बात अभी भी मेरे को जलाती रहती, 30 साल की, ये सच्ची बात है। नाम इसलिए नहीं लेता कि किसी की बात कहना प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन ये कि पुरानी बात तुमको परेशान करती रहे। क्यों? भूलने का तुमको सामर्थ्य नहीं, भूलते नहीं हो, भूल जाओ। तो वो पुस्तक फिर हमने दिखाई, हरिकृष्ण दास अग्रवाल, वो मुंबई के थे, वो पुस्तक छपाई गई, निर्मल वेदांत निकेतन अमृतसर में रही वही पुस्तक, और उन्होंने ये कह के ही छापी, क्योंकि किसी पुस्तक को छापने का अधिकार यूं नहीं होता। उन्होंने मेरा नाम लिया कि उनसे प्राप्त हुई और ये आवश्यक थी इसलिए इसे छपा दिया। तो वो पुस्तक कभी मिलेगी। और जब मैं प्रवचन करता था, मेरे प्रवचनों में मैं इधर भिंड मुरैना की तरफ भी गया तो उधर मुसलमान भी मेरा सुनने आते, मेरे तो मुसलमान सन्यासी भी बने। उनका नाम स्वामी सत्यानंद रखा, पहले नाम था रमजानी बाबा। तो हम सबको सुनाते, क्योंकि वेदांत संप्रदाय नहीं बदलता। एक बार जब हम विदेश में गए तो अपने सिंधी, वो कौन, ऐसे ही और भी, वो जो जिनके नाम का यहाँ कोई बगीचे भी है क्या, कोई बासवानी, तो देखो ये लोग कोई संप्रदाय मजहब नहीं बदलते थे विदेश में जाकर, वो कहते थे हम जीवन बदलते हैं। अब हजारों रसियन मेरे शिष्य हैं, उसमें नाम मुस्लिमों के भी, क्रिश्चियन भी है, हिंदू तो वहां ही नहीं, अब चले गए हैं थोड़े बहुत। कई देशों में यही कौम थी, हिंदू थी नहीं, हिंदुओं का तो यही देश था, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। एक ही देश है और एक था नेपाल, सो अब रहा नहीं, वो भी हिंदू राष्ट्र अब नहीं है, ऐसे ही कहने बाद चुनाव पद्धति लागू हो गई, गया सब। पहले राजा होते, जैसे दुबई मुस्लिमों का, मुस्लिम राजा है, लेकिन किसी को सताते नहीं। ये पता नहीं ये भारत कैसा अभागा देश है, सारी दुनिया का मुसलमान उस देश के नियमों के अनुसार रहता है। आजादी के बाद कांग्रेस का पाला मुसलमान इस देश की परवाह नहीं करता।
बुरा नहीं माने यदि कांग्रेसी बैठे। यदि सारी दुनिया का मुसलमान उस कानून से रह सकता है तो भारत के रहने को मुसलमानों को क्या तकलीफ। पर इनको दामाद बना के, मन की कर करके, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, राष्ट्र की नागरिक की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। बुरा नहीं मानो यदि बैठे हो कोई, सत्य तो सत्य है, सत्य को सुनने का साहस करना चाहिए। तो विषय क्या है? अध्यात्म सबका है, रिलीजन अलग अलग है। रिलीजन तो भारत में कई है, आर्य समाजी मूर्ति पूजक नहीं है, सनातन धर्मी मूर्ति पूजक है। तो हमारी आर्य समाज से पहले विरोध भी हुए, बहसें भी हुई, शास्त्रार्थ हुए, पर किसी आर्य समाजी से देश को खतरा है क्या? कोई मूर्ति पूजक नहीं है, ऐसे मुसलमान से हमें कोई खतरा नहीं। खतरा है जो अलग तरह की सोच रखते हैं। यदि इस देश को वो मादरे वतन मानते हैं, ये हमारी मातृभूमि है, तो मातृभूमि का ख्याल करना, रक्षा करना अच्छी बात है। और रमजानी बाबा भी हमें कई सुनाते थे अच्छी बातें, क्योंकि वो तो मुसलमान थे, उनको सब पता था। कहते इस्लाम में यह है कि जिस नाव में तुम बैठे हो उस नाव को डूबने से बचाना चाहिए। अर्थात इस देश में रह रहे हो, इस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। ठीक है? तो अब आप कहोगे वेदांत के साथ क्या बोल रहे हो? वेदांत हमें मूर्ख थोड़ी बनाता है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान देके तुम्हें मुक्त करता है, गैर जिम्मेदार नहीं बनाता। हम देश के भी जिम्मेदार समझते हैं, विद्यालय चलाते हैं, बेटियों का विद्यालय चलाते हैं, जहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती वहां चलाते हैं, जहां अभी भी सरकारी प्राइमरी है वहां इंटर कॉलेज लड़कियों का है। और जिसका नाम अभी स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने लिया, स्वामी लक्षणानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहां प्राइमरी भी तब नहीं था, प्राइमरी भी हमने शुरू करा है। नाम लक्षणानंद विद्यालय इसलिए रखा कि जिसका नाम रख देंगे वो देख रेख करेगा, मेहनत करेगा। जैसा कल परसों कहा था, हमारे 4 मामा थे और एक मामा शादी नहीं हुई थी, 3 की शादी हुई थी, उनके बच्चे थे, तो उससे काम लेने के लिए उसे घर का मालिक बना दिया और नून तेल लकड़ी करता रहता। तो हमने लक्षणानंद नाम विद्यालय इसलिए रखा था, कई को चिड़ हो सकती है कि अपना क्यों नहीं रखा, हम देखते फिरते, हमारे पास टाइम है, उनका नाम रख दिया, एरिया का भला हो रहा है, विद्यालय चल रहा है। और तुम्हें भी कहते हैं तुम अपने नाम की गौशाला बनाओ, रुपया खर्च करो, गौ रक्षा होगी। तुम रुपया बहुत लगाते हो, गौशाला बनाओ, तो हमारा नाम नहीं रखना। इसी तरह अस्पताल खोलो, हमारा नाम नहीं रखो तो देश का भला नहीं होगा क्या? विद्यालय खोलो। और मवई में भी हमारा नाम रखा, उस समय ध्यानानंद, हमने गुरुदेव का नाम रखना था, अखंड बालिका इंटर कॉलेज। तो ध्यानानंद कहने लगे आपके गुरुदेव हैं, हमें उनसे अश्रद्धा नहीं है, तो आपके नाम से जितना हम लगन से लगेंगे, इसलिए फिर परमानंद बालिका इंटर कॉलेज रखा गया। नाम की भूख के कारण नहीं रखा गया, वो आवश्यकता उनको लगी, ठीक है। और यदि तुम्हारे नाम से कोई अच्छा काम होता हो, ठीक है, यहां पर, तो आपका नाम रख देंगे, आपके पिता का नाम रख देंगे, आपके बाबा का रख देंगे। अच्छे काम करो और थोड़ा सहयोग अपन भी दे देंगे। तो कुछ थोड़ा अपने नाम से ऊपर उठकर भी काम करने की रुचि होनी चाहिए। और फिर वो विद्यालय मवई में क्यों हुआ? उसके पहले
जो रुस्तमपुर नथरीपुर जहां लक्षणानंद विद्यालय, वो पहले माध्यमिक विद्यालय बना था। पहले प्राइमरी बना, फिर माध्यमिक विद्यालय। उस समय एरिया भर में, मवई में माध्यमिक नहीं था। ये ऐसी गप नहीं है जिसके आप सबूत नहीं ले सको, ढूंढ लेना, रिकॉर्ड सन मिल जाएगा। जिस सन में माध्यमिक विद्यालय नथरीपुर रुस्तमपुर में लक्षणानंद के नाम से खोला, उस समय मवई में प्राइमरी था, जबसौरा में प्राइमरी था, सिकंदरपुर में प्राइमरी था, मिडिल स्कूल कहीं नहीं था। तो मिडिल स्कूल मवई में नहीं खोला, ये ध्यान रखो। कई लोग ये भी इल्जाम लगाते रहते हैं। हमने मिडिल स्कूल देखा कि मवई से भी, जबसौरा से भी, सिकंदरपुर से एक सेंटर छोटा गांव जहां प्राइमरी नहीं था, पहले प्राइमरी खोला, फिर मिडिल वहां खोला। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो मवई आने लगे। अब मुझे नाम कलेक्टर का याद नहीं है, कल्पना पांडे थी या अवस्थी, ठीक है। उनका फोन आया कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग भाजपा से जुड़े रहे, हमें कोई संकोच नहीं बताने में, तो भाजपा से जुड़े रहे। कल्याण सिंह आए तो कल्पना अवस्थी ने कहा कि कोई विद्यालय हो सकता है, कुछ मांग करो, अखबारों में आएगा कि दर्शन करने आए थे, तो कुछ काम हो जाए। तो हमने कहा क्या हो सकता है? कहें एक न्याय पंचायत में एक इंटर कॉलेज दे सकते हैं मुख्यमंत्री। तो उस समय भी हमने सोचा नथरीपुर में हो जाए, पर वहां जमीन नहीं थी, जमीन दिखाना जरूरी था। तो मवई में एक जमीन खरीद ली गई और मुख्यमंत्री एक कॉलेज की घोषणा कर गए। अब दोस्तों देखो, अब ज्योतिर्मयानंद को व्यवहारिक सूझ ज्यादा है। हम व्यवहारिक बातों में बहुत गलतियां करते रहे, तब ये थे नहीं। अब वो घोषणा कर गए, हमने सोचा रुपया आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। 20 लाख देने का था, आ जाएगा आ जाएगा, आया नहीं। तो फिर हमने क्या किया, भूमि पूजन करने के लिए कि विद्यालय बनाए, भूमि पूजन को उस समय गवर्नर सूरजभान थे, वो अंबाला के। पौराणिक कथा नहीं है, सीधे सीधे सबूत है। सूरजभान गवर्नर थे, तो उस समय शायद उत्तर प्रदेश के थे, तो उनको बुलाया भूमि पूजन के लिए। तो भूमि पूजन कराया कि तब शायद रुपये आ जाए। भूमि पूजन किया तो उन्होंने जो शब्द कहे, मैं उनके शब्द बता, कहते हैं मैं चाहता हूं कि भूमि पूजन के बाद उद्घाटन करने भी मैं आऊं। उस समय तो हमने कुछ पूछा नहीं, बाद में पूछा कि ये क्यों कहा। कहते ज्यादातर भूमि पूजन होता है, न रुपया आता है, न बनता है, न उद्घाटन होगा, तो मैं चाहता हूं हो जाए। तो हम चढ़ गए पानी में। साधु को पानी जल्दी चढ़ता है, तो हमने क्या सोचा कि रुपया आएगा तब आएगा। जनता के पैसे से 14 लाख लगाकर विद्यालय खड़ा कर, उद्घाटन को फिर बुलाया। सचमुच सूर्यभान को ही उद्घाटन को बुलाया। अब 400 पुलिस वाले, बहुत भीड़। हमने वहीं कहा कि हमको 100 रुपया भी नहीं मिला। तो सूरजभान ने कहा मेरे हाथ में फंड तो नहीं रहता, 25,000 का चेक दे दिया। अब चूंकि उद्घाटन हो गया, देखो भूमि पूजन के बाद उद्घाटन, अब जब ये हवा बनी कि रुपया नहीं मिला तो प्रशासन दौड़ने लगा। राज्यपाल आए तो देखा पत्थर लगा है उद्घाटन का। तो प्रशासन ने, देखो हम बेईमान कितने हैं ये भी बता दें, 420 ही है हम पर, लेकिन ईमानदारी भी देख लो, पर कानून से हम बेईमान हैं। तब प्रशासन ने कहा कि ये उद्घाटन का पत्थर हटा दो, नहीं तो किस बात के लिए 20 लाख लोगे।
बिल्डिंग तो बनाना पड़ेगा, ये तो बनी बनाई है। तब पत्थर हटा दिया उद्घाटन वाला, फिर फंड लिया, 14 लाख मिले, 6 अभी भी नहीं मिले। अब हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, आप हमारे बैंक हो, हमें क्या जरूरत। तो अभी बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन भी हो गया। फिर वो कहने लगे मैं चलता विद्यालय भी देखना चाहता हूं। अब चल तो रहा है पर वो सूरज भान रहे नहीं, विद्यालय चल रहा है। आप लोग भी देखना, गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, यदि सूखा पड़ जाए तो फीस नहीं दे पाती, तो हम प्रचार तो नहीं करते। यदि प्रचार कर देना तो सब गरीब बन जाएंगे। यहाँ के अमीर लोग भी यदि गरीबों की फीस माफी होती हो, डॉक्टरी में एडमिशन लेना हो कहीं और अच्छे में, तो ये सिंधी भी गरीब बन जाएंगे, हमें मालूम। माने गरीब बन करके लेने की आदत पड़ गई। इसलिए हमने कहा प्रचार मत करना, पर कोई फीस की कमी से गरीबी के कारण बैठने न पाए। उसका रुपया कई लोग दे देते हैं। अभी आज जो सुना ना, 3 लाख से ज्यादा उस विद्यालय के लिए। और लेने का ढंग क्या है, अब ये भी तो है, हर जगह 420 है, केस बन सकता है। अब इन्होंने चेक दिया, चेक हम अखंड परम धाम में लेंगे। हम विद्यालय को चेक लेंगे, उसमें इनको कोई छूट नहीं मिलनी। देखो विद्यालयों को नहीं है, जबकि सरकार को पहला कानून बनना चाहिए विद्यालय के देने वालों को बिना मंजूरी के छूट मिले। नहीं है। अब अखंड परम धाम में चेक जाएगा, अखंड परम धाम उतना रुपया चाहे प्रवचन से चाहे कैसे इकट्ठा करके विद्यालय को देगा। अब विद्यालय में देखो, बता दें, एक को तुम न पढ़ाओगे, सुविधा वहां नहीं। ये वहां रहते हैं स्वामी चेतनानंद, बिजली नहीं, किसी दिन कुछ, अब थोड़ी थोड़ी बढ़ी है पर बिजली नहीं। और वो परीक्षा के दिनों वो लगाते हैं ना, वो क्या सीसीटीवी कैमरा। अब बिजली समय पे गायब हो तो क्या करे सीसीटीवी कैमरा, है ऐसी समस्या। तो अभिप्राय है उस विद्यालय को चलाने में कितनी कठिनाइयां आज भी। अब अध्यापक क्या है, गौशाला के गौ सेवकों को 3,500 और भोजन देते हैं, ठीक है। और अपने इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं को किसी को 3,000 किसी को 2,500 देते। क्यों, कहां से दें, ठीक है। ये इसलिए बताता हूं कि आपको नहीं समस्या मालूम। पर जब विद्यालय शुरू किया था तो सूर्यभान ने एक ये बात कही थी कि मैं जब अमेरिका गया, उनकी बातें बड़ी याद है। उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका गया, एक गांव में मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति आवे, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, वहां राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति आए तो तुम गांव में क्या मांगोगे? कहते एयरपोर्ट मांगेंगे। और जब हम भारत में आए, ये सूर्यभान के प्रवचन है, हम मवई आए तो यहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ का गांव बिजली पानी सड़क मांगता है और अमेरिका का गांव एयरपोर्ट मांगता है। ये सूरजभान के हैं। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें विकास की जरूरत है। और मोदी सपना देखते हैं, वो विदेश गाते हैं, इतना विदेश घूमे, उनके दिमाग में विदेश घुस गया है। इसलिए ट्रेन वो चाहिए, सड़कें वो चाहिए, कॉलेज वो चाहिए, बिजली पानी वो चाहिए। अब वो ट्रेन बनाई, सड़क बनाई, ट्रेन का सामान ही लूट गए। धन्य है भारतीयों, उसने ट्रेन चलाई, सामान लूट लिया। एक सड़क का उद्घाटन हुआ, सड़क का सामान चोरी चला गया। कोई स्वर्ग बनाने को तैयार हो तो तुम नरक बनाने को बैठे हो।
इसलिए तुमसे चाहता हूं, ये केवल मोदी की जिम्मेदारी सफाई की नहीं है, देश के विकास की नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी। और हर व्यक्ति अपने को जिम्मेदार समझे। आप अपने घर की सफाई करते हो कि मोदी करता है? घर छोटा राष्ट्र है, राष्ट्र मेरा बड़ा घर है, इसलिए इस घर की सफाई मुझे करनी चाहिए। अब बाकी सुबह में चर्चा करूंगा, सारी आज ही कर दूंगा तो कल को बचेगा क्या? सोचा था तो कुछ और बताना, पर जिधर बह गए। ओम शांति शांति शांति।